ओम सद्गुरु परमात्मने नमः। मित्रों, कल जो है हम लोगों ने एक ही श्लोक केवल जो है, और कल आप देखे होंगे कल वाले वीडियो में मैंने कृष्ण को कहा कि कृष्ण का जैसा चरित्र है। मित्रों, मैं कृष्ण से प्रेम भी करता हूँ और थोड़ा सा मस्ती भी करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने, आप देखे होंगे मेरे वीडियो में, मैं कृष्ण और कबीर को लेकर जीता हूँ। कृष्ण मुझे मित्रों बचपन से ही प्रभावित करते थे। उनका ऐसा बाल लीला है ना कि सभी बच्चों को अच्छा आता है। अभी तो मैं भी ना माखन चुरा के खाता था क्या, मेरी मम्मी मुझे देती थी। अच्छा बोले कबीर के बोल, कबीर का कबीर जानती है, मैं बचपन से ही खाता। मेरे पिताजी भी जो विधियां लिख दिए खाने पीने के लिए, जो विधियां लिख दिए, तो दूध जो है रोज हमको पीने के लिए। मेरी माता जी है एक्सरसाइज मेरी माता जी है, बहुत ज्ञानी आदमी है, सुबह और 1.5 किलो शाम। शिक्षा देते मित्रों। तो मित्रों समय जवानी थी। अब 18-20 साल में जब मैं इंटर पढ़ता था तो मेरा तो हाथ बहुत मोटा था, खाता था एक्सरसाइज। हाँ, तो उस समय मैं हनुमान जी का जो है जय ज्ञान गुरु सागर है ना, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपिस्ती, तो ये हनुमान जी से मैं पढ़ता था मित्रों। और मैं मित्रों, मैं सब झूठ नहीं बोलता मित्रों। मैं जब रात को सोता था तो सोने से पहले है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करता था। 3-4 महीने ऐसे पालन करता था। तो मैं मंत्र पढ़ता था, मनोजम मालतुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धि मतामष्टम वटात्रयम बानर युतमुखम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। ये पढ़ के मैं सोता था और मेरा मित्र ब्रह्म मुहूर्त में उठता था। आज से नहीं उठ रहा, मैं कक्षा 9 से ही। तो और चंद्रमा जो होता था, गांव की घड़ी नहीं थी हमारे पास, तो चंद्रमा को देख के मैं, जो अजोरिया होता है ना, उस अजोरिया में सोता था। 9-10 बजे मैं सोता था, रियाज परीक्षा में मतलब 9-10 लास्ट होता। और मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता था 3:30 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:55 ऐसे करके मैं जाग रहा। और मैं चंद्रमा को देख के, चंद्रमा जब इधर से इधर आता था ना, तो मैं समझता था कि इतना बढ़िया है। घड़ी नहीं थी मित्रों मेरे पास, और सारे मित्रों को उठा के ना रियाज में होता था, सब मेरे दोस्त। अब मेरा वीडियो देखे तो कहेंगे सब बातें कर रहा है। कहने का मतलब मित्रों ये, और भगवान, उनको भगवान लोग कहते हैं, कृष्ण को मैं उनको सद्गुरु कहता हूँ। वो योगेश्वर हैं, वो योग के गुरु हैं। वो जो भी किए हैं मित्रों, कृष्ण ने जो भी किया है वो समाज कल्याण के लिए किया है। उनका पूरा जीवन में रिसर्च किया मित्रों। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समाज, उनको कुछ लोग कहते हैं रासलीला करते थे, वो प्रेम भी किए हैं। तो मित्रों आज मेरा मानना यह कि आज कृष्ण का पहले बात होगा, उसके बाद कोई बात हुई, क्योंकि मैं उनका गीता पढ़ता हूँ। तो कृष्ण का जो मुझे गाना है मित्रों, मैं बहुत, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी में दाहू बहुत खिलायो। शेष रसखान का एक है, शेष महेश गणेश सुरेश जाहि अंतर गावे, आदि अखंड अभेद छिद्र बतावा। और नारद से सुख व्यास रटे, ताही निरंतर पार न पावा। और ताही यही की छोरियाँ छछिया पर छाछ पर नाच नचाए। तो मित्रों कृष्ण ऐसे थे कि अगर उनके सामने कोई बड़ा सा बड़ा दैत्य लिया जाए तो उसको क्षण भर में मार देते थे। और कोई प्रेमवश अगर उनको साग भी खिला दे, साग रोटी भी खिला दो, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग भी दूर कर खाई। तो ऐसे हैं कृष्ण। और वैसे मित्रों ऐसा ही तो जीवन मित्रों ऐसा ही होना चाहिए कि आवश्यकता पड़े ना तो शस्त्र उठाना चाहिए, और आवश्यकता पड़े ना तो प्रेम भी करना चाहिए,
और नाचना भी चाहिए और डांस भी करना चाहिए। जैसे कृष्ण ने किया, छछिया भर छाछ पे छाछ न ताही अहिर की छोरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच चाहिए। तो बस कृष्ण वही है, जिस भाव से पुकारेंगे जिसे वो उसी भाव से आएगा। जैसे वो कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे कोई महापुरुष हो, जिस भाव से पुकारेंगे ना। मित्रों, एक मैं अक्सर बात उनका कहता हूँ, पंडित रवि शर्मा, वो कहते हैं कि कर्म श्रेष्ठ, कर्म नहीं श्रेष्ठ। मतलब वो कहते कर्म नहीं, मतलब कहते हैं कि कर्म कब करेंगे आप, जब आपके अंदर भाव आएंगे। और वो अक्सर बोलते हैं, वेद की बात बोलते हैं कि विद्य भाव विद्यते देवता, मतलब भाव से ही देवता आते हैं, विद्यते भाव देवता। तो जो आप भावना करेंगे, ऐसे तुलसीदास भी कहते हैं कि जिसकी रही भावना जैसी, आप प्रभु मूरत तुम देखी तैसी। लेकिन ये तुलसीदास ये भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कही राखा, जो जिस कही तिस पर चाखा। और कृष्ण भी कहते हैं कि कर्माधिकार स्तु माँ फुलेशु कदाचना, माँ कर्म हेतु भूमा ते संगोस्तिस कर्म। तो मित्रों, कर्म श्रेष्ठ है कि भाव श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ नहीं मैं कह रहा हूँ, ये श्रेष्ठ की बात नहीं है। ये बात यदि पहले कौन, पहले कर्म आता है कि पहले भाव आते हैं? मित्रों, पहले भाव ही आते हैं। पंडित योगी शर्मा वो तो महापुरुष हैं, वो सत्य ही कह रहे हैं, और वेदों में ही कहा गया है। ऐसा तो वो कह नहीं रहे कि कैसे वेदों की बात बोल रहे हैं कि भाव विद्यते देवता है, विद्यते भाव देवता। भाव आते हैं पहले, मन में भाव ही आते हैं। आप किसी को माली मारना हो आपको, तो पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे उसके लिए? आपके अंदर भाव आएंगे, अंदर विचार आएंगे, और विचार कहाँ से आते हैं? भाव से उत्पन्न होते हैं। पहले भाव आएगा तो विचार, फिर विचार को अभिव्यक्त करेंगे आप, क्रिया प्रतिक्रिया जो भी हो। तो हम बात को नहीं बढ़ाएंगे, अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। पंचम अध्याय यज्ञ भोक्ता महापुरुष। चौथा अध्याय में बताया कि जो यज्ञ जिसने यज्ञ कर लिया, जो यज्ञ कर विधि हो गई, तो यज्ञ विधि कौन करते? तो महापुरुष करते। तो महापुरुष कौन होते हैं? जो तत्व से जानते हैं, स्वयं को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं। तो स्वयं को ही जानते हैं, स्वयं को ही देखते हैं वो, क्योंकि वहाँ देखना मित्र नहीं होता है। जो ध्यानी शादी ध्यान साधना करता है, वहाँ देखना कुछ नहीं है, कोई परमात्मा ना भी कुछ चीज़ नहीं देखना है। वास्तव में वो स्वयं को ही देखता है। और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, वो स्वयं देखने वाला ही स्वयं को ही देखता है। और जब स्वयं को देखता है, क्योंकि वो देखता है जब, तो परमात्मा को देखता है, क्योंकि किसी के अवलंबन से ही कार्य होता है। मित्रों, परमात्मा के लिए आप आगे बढ़े ना, पर तो बाद में पता चलता है कि जब आप ध्यान साधना करते तो सब पता है कि परमात्मा तो वही है, उस परमात्मा का प्रकाश तो मैं ही हूँ। मतलब मुझसे मैं अलग से कोई व्यक्ति नहीं हूँ, या अलग से कोई पहचान नहीं है। परमात्मा का ही पहचान जो है वो मेरे अंदर है। जैसे समुद्र है, और समुद्र का बूंद निकालो तो क्या होगा? तो वो भी तो उसी का है। तो बूंद ही समुद्र में समाता है, और समुद्र ही बूंद में है। कभी कहते हैं कि बूंद में समुद्र है, दुनिया देखे कि बूंद में समुद्र है, समुद्र में बूंद है, परंतु मैं कहता हूँ कि बूंद में ही समुद्र। मतलब वो स्वयं है जो देख रहा है अपने आप को, स्वयं को ध्यान साधना में ब्रह्म मुहूर्त में जब भी करेंगे तो देखता है, परमात्मा को प्रकाश देखता है, वही प्रकाश अपने में पाता है। तो कहता है वो मेरा जो प्रकाश वो है। तो वही तो मैं बोलता हूँ कि पहले मैं बेमकान था, अब हूँ मकान वाला, अब उसी में मैं रहता हूँ। पहले आदमी था, अब जलवा नुमा मैं हो गया हूँ। मैं खो गया हूँ, मैं खो गया हूँ। तो कहाँ खो गया हूँ? खो गया हूँ तेरे सुख में, तेरे खो गया हूँ मैं। और जिसके लिए खोया हूँ, तो तू बता मुझे कि मैं नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ, और हूँ तो मैं क्या हूँ। नहीं बात समझ पाए? खो गया हूँ
तेरे तजस्सुम में खो गया हूँ मैं हूँ तो क्या हूँ, मैं तुझ में खो गया हूँ। तू मेरा है तो मैं क्या हूँ, कहना चाहता है कि मैं क्या हूँ। मैं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तजस्सुम में तो खो गया हूँ। और जो नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ। वास्तव में वो कुछ नहीं है, न वो शरीर है न बुद्धि है, हैं वो तो स्वयं अपना ही स्वरूप देखकर भौचक्का हो गया है। जो वो स्वरूप उस वहां पे है वही स्वरूप उसके अंदर है। तो मैंने बुत बना लिया है, अब उसी बुत में मैं रहता हूँ। पहले मेरे पास मकान नहीं था, परंतु अब मैं मकान वाला हूँ और परमात्मा रूपी मकान में ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा ही है। तो मित्रों, हम 10वां अध्याय पंचम अध्याय यज्ञ भोक्ता महापुरुष, जो यज्ञ की प्रक्रिया कर लेते हैं, जो महापुरुष जो परमात्मा से तद्रूप हो गए हैं, जो यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ कौन करता है, तो ब्रह्म करता है। तो ब्रह्म कौन है, मतलब ब्रह्म करता, यज्ञ भी ब्रह्म है और यज्ञ करता भी ब्रह्म ही है, और जिसको अर्पित कर रहा है जिसको वो भी ब्रह्म ही है, और जिसका साक्षात्कार कर रहा है वो भी ब्रह्म ही। अन्नम ब्रह्मम। तो जो यज्ञ जो बनता है, जो ब्रह्म यज्ञ होता है, तो ये यज्ञ से जो आसन बचता है उसे बोलते अमृतो, क्या अमृतदा मृत भुजो, अमृत मृत भुजो। तो जो उस यज्ञ से जो अमृत मृत भुजो निकलता है, उसी का परमात्मा क्या करता है, आसन करता है, मतलब खाता है उसको। तो क्या उससे निकलता है, निष्काम भाव निकलता है, परमात्मा का साक्षात्कार निकलता है, स्वयं का होने का आभास होता है। और स्वयं का होने का आभास क्या, परमात्मा का ही आभास है, ये वो आभास वहाँ है, ये आभास यहाँ भी होता है। तो समझ जाता है, और उसके बाद क्या, तो उसके सारे दुष्कृताम नष्ट रहते हैं। उस परमात्मा के साक्षात्कार से ही सारे उसके अज्ञान मिट जाते हैं और परम प्रकाश में हो जाता है, वो प्रकाशमय होता है। फिर उसके अंदर लोभ, माया, लालच, अहंकार, प्रेम, वासना सब चीज़ें नहीं आती हैं, वो उस पर विजय प्राप्त कर चुका है। निर्विकार हुआ, धारणा किया ध्यान के साथ, उसके बाद अब आते हैं मित्रों हम 10वां श्लोक। 10वां श्लोक क्या है, ब्राह्मण्याध्याय कर्माणि संगत्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा, मतलब पत्रम मिभाम्भसा। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन सुन मेरी बात, जो कमल होता है ना, वो वास्तव में कीचड़ में खिलता है। जो कमल होता है वास्तव में वो कीचड़ में तो खिलता ही है, परंतु कीचड़ उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। उसकी एक बूंद भी पानी का, एक बूंद भी, तालाब का एक बूंद पानी भी उस पर नहीं पड़ता है, वो सदैव ही क्या है, सूखा रहता है। मतलब कमल उस पानी में, उस तालाब में रहते हुए भी उस तालाब को स्पर्श, क्योंकि तालाब का पानी गंदा होता है, कहीं कहीं साफ भी होता है। मेरे गांव में मेरा खेत है मित्र, मैं जानता हूँ, तो हम लोग खेत में कमल फूलता है, हम लोग उसको बोलते हैं कोई का फूल। उसमें से निकालते हैं तो बर्रे उसको बोलते हैं, हम लोग खाते हैं उसको, बचपन में बहुत खाए हैं। बड़े बड़े होते हैं, लाल लाल गुलाबी टाइप के होते हैं, सब हम खाए हैं बचपन में, बड़ा अच्छा लगता है। तो वही कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि उस समय उदाहरण के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। क्या था, यही ताल तलैया था, नदियाँ थी। जब ज्ञानियों की बात आएगी तो समुद्र का उदाहरण देंगे कृष्ण, कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति के पास जब कामनाएं जाती हैं, इच्छाएं जाती हैं, तो सामान्य व्यक्ति क्या करता है, नदी की भांति उसमें वो बह जाता है, कामनाओं बह जाएगा, इच्छाओं बह जाएगा, वासनाओं बह जाएगा, ऐसे में बह जाएगा। परंतु वही जब कामनाएं किसी ऋषि महात्मा के पास आती है, किसी मुनि के पास आती हैं, तो क्या, ऋषि नहीं बता तो मैं मुनि की बात कर रहा हूँ। मुनि का मतलब जिसने मन पर संयम कर लिया है, जो स्थित प्रज्ञ, जब उसके पास वो आती है ना,
जो स्वयं को अपने आप को स्वयं नहीं स्थिर कर लिया आत्मा या आत्मा तो ऐसे महापुरुष के पास जब ये कामनाएं जाती हैं, वासनाएं जाती हैं, शायद क्या करता है मुनि, क्या करता है ना, उन इच्छाओं को, उस कामनाओं को जब आगे देखता अपने तरह तो अपने इंद्रियों की तरफ समेट लेता है। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ किस उदाहरण देते हैं, कछुआ जिस प्रकार अपनी सुरक्षा के लिए अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, उसका जो कवर होता है उसका पीठ अब कुछ मारो इतना पता तो असर होने वाले हैं। उसी प्रकार जो मुनि होता है, तो हे अर्जुन तुम भी मुनि बनो, हे अर्जुन तुम भी ज्ञानी बनो, तुम समुद्र की भांति बनो। जिस प्रकार सारी नदियाँ उसमें आती हैं तो समुद्र क्या करता है, अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है और सारी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है। उसी प्रकार जब मुनि के पास कामना आती है तो मुनि भी उनको समेट लेता है अपने इंद्रियों को और उनके प्रभाव में वो नहीं करता, लेकिन साधारण मनुष्य में बह जाता है। ऐसा किसने कहते हैं। यहाँ दे रहे हैं कमल का उदाहरण। ये तो वास्तव में जो कमल का उदाहरण है ना, जब भगवान बुद्ध को आप पढ़ेंगे ना, ये भगवान बुद्ध का मैं यहाँ फोटो लगाया हूँ, तो भगवान बुद्ध को पढ़ते ये कमल का जो उदाहरण है वहीं से है, मैं बता दे रहा हूँ। और कमल क्या है, अष्टदल। आप जब ध्यान साधना करोगे, जो ऊर्जा आपकी बाहर जा रही है, उससे ऊर्जा कैसे नीचे की तरफ बह रहा है। ऊर्जा क्या है, वीर्य है। वीर्य तेजोमयी, वीर्य प्रकाशमयी, वीर्य ही बलवानमयी, मतलब वीर्य ही सब कुछ है मित्रों, वीर्य ही सब कुछ है। वीर्य क्या मतलब, इंग्लिश में कुछ सीमेन बोलते हैं, सीनेम बोलते हैं ना, सीनेम इंग्लिश में। तो क्या है वीर्य, वीर्य ताकत है, ऊर्जा है, उमरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो वही जो वीर जो ऊर्जा आपकी नीचे जा रही है, मतलब वासना के जरिए आप वासना संभोग कर रहे हैं, तो वासना तो क्या हो, इंद्रिया सो उस इंद्रियों से क्या होगा, जन इंद्रिया जो उससे निकलेगा बाहर, वो मतलब नीचे तो ऊर्जा। और वही ऊर्जा जब आप अंदर लाओगे ना, मूल गांधी जब बांधोगे ना, मूल गांधी का मतलब समझ रहे ना, मूल गांधी का मतलब होता है ये मूलाधार चक्र इसको बोलते हैं, जहाँ से मणि निकलता है, वीर निकलता है, ये मूलाधार, इसके ऊपर है, ये मूलाधार है। तो इसको अब बांध दो आप, इसको जब बांध लोगे तो यही ऊर्जा आप ऊपर ले आओगे। जब ऊपर ले आओगे तो वही आएगा मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान चक्र ये सब आएगा, फिर अनाहत चक्र आएगा, फिर विशुद्ध चक्र आएगा, फिर आज्ञा चक्र, फिर ये ब्रह्म। जब यही आदि साधक पहुँचता है उसे ध्यान तो उसे परमात्मा जब करने को जाता है, जब वो अपने आप वो खिल जाता है, वो अष्टदल यही कमल यही खिलता है, इसी नाभि में से कमल। तो एक कमल का उदाहरण वही भगवान बुद्ध से दिया गया है इस गीता में। आप कहेंगे आप कैसे बोल रहे हैं, गीता 5000 वर्ष पुराना है और भगवान बुद्ध तो 2500 वर्ष पुराना है मतलब कितना होगा, 500 ईसा पूर्व, मतलब 2025 ये हो गया, प्लस 2500 वर्ष। मित्र जो भी हो, इतिहास मैं भी पढ़ा हूँ, इतिहास मैं भी जानता हूँ कहाँ से सब आता है, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे इसमें तो आपको पता चलेगा कि जो वेद है, लूसेंट किताब उसको आप पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है कि जो वेद है, वेद का जो इतिहास मिलता है ईसा से 500 से 1500 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 2500 ईसा पूर्व, मतलब 2500 या 2500 ये 4500 वर्ष हुआ वेद को, इस हिसाब से। ऐसे जो वेद के मानने लोग तो कहेंगे भैया तो अनंत काल से है। इसको क्या किया है वेदों को, तो वेदों को ना ब्रह्मा ने निकाला। अरे भाई ब्रह्मा ने कहा सारे उसमें ऋषियों के मंत्र हैं, विश्वामित्र के हैं, 300 मैं बता दूँ तो 300 से ज़्यादा ऋषियों के इसमें मंत्र हैं, उसके सूक्त हैं, श्लोक उसके हैं, मंडल उसके हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे विश्वामित्र हैं और विश्वामित्र का ओम कौन कहते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो, ये 10वें मंडल में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में बता रहा हूँ आपको। ये विश्वामित्र ने रचा है, ये भी वेद में है। पाँचवें सारे ऋषियों ने वेद इनके मंत्र हैं, आपका तो ब्रह्मांड पैदा किया। जो पढ़ते नहीं है वही ऐसे करते हैं, पढ़ेंगे तब तो सारे ऋषियों के मंत्र उसमें हैं, मंडल सब है ना, पद हैं। अथर्ववेद जो है पद में भी है, गद्य में भी है। तो कहने का मतलब छोड़ी बना इसके बाद, तो वही कह रहा है कि कमल जो है इस समान
वो स्थित को रहना चाहिए, उस ज्ञानी को रहना चाहिए, जो जो भी समान व्यक्ति है। मतलब माया में रहते हुए भी, जैसे मैं रहता हूँ, माया में रहते हुए माया स्पर्श न करे आपको। ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, कोई कुछ नहीं है, कोई मित्र यहाँ किसी का नहीं है। मेरे गुरु कबीर कहते हैं ना, किशोलियो रे जाग मुसाफिर जाग, बड़ा तू सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। पहला सोवन कहाँ तू सोया, पहला सोवन तू सोया माँ के गर्भ में। अरे उल्टा मुंडी, वो कहते कि मतलब उल्टा मुंडी करके तू झूला। पहला सोयन तूने माँ के गर्भ में, उल्टा मुंह तू लेटा रे, दूजा कहाँ सोया माँ की गोद में। दूध पिया मुस्काया रे, दूध पिया मुस्काया। बहन बुआ तेरी लाड लगाए, बहन बुआ तेरी लाड लगाए। भूल गया तू मोरा कि बहुत तू झूला रे, बहुत तू सोया। और कहते हैं, और तीजा रूप तूने कहाँ सोया। अरे तीजा सोना तू तिरिया के बाहों में बहियाँ डाली, बाहों में बहियाँ डाली। अब एक सोना तेरा और आ गया, कहाँ? अरे चौथा सोना तेरा मनकन का घाट पे, लंबे पाँव पसारी रे। मेरे गुरु कबीर मित्र बता रहा हूँ, जैसे लोगों को जगा दिए ना, जैसे लोगों को समझा दिए ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इतिहास मैं इतना पढ़ा हूँ, उस इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कबीर जैसा समझाता है, मेरे गुरु जैसा समझाता। मैं तो जब ये भजन सुनता हूँ मैं रोता हूँ। महाराज सदगुरु महाराज कि कैसे समझाते थे वो लोगों को, मैं चिंतन करता हूँ। मैं तो रात रात चिंतन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कहाँ तक, कितनी उनके पास ज्ञान था, कितना चिंतन था उनका, कि माँ के गर्भ में तू उल्टा सो रहा है, झूल रहा है। और जब बाहर तो माँ की गोद में सोया, और माँ ने क्या किया, तो माँ ने तेरे मल मूत्र सब साफ किया। और फिर अब बहन बुआ तुझे खिला रही है झूला में, फिर पिता के गोद में। और तीजा सोना तेरा कहाँ हुआ, तो पत्नी के बहिया में बहिया डाली। भूल गया मुझे तू। अब बोला था कि जाऊंगा तो भजन करूंगा मैं। परमात्मा कह रहा है कि तू तो यहाँ से गया था, तो यही भूल गया था कि तू भजन करे जाके मेरा वहां पे, और तू यहाँ संसार में माया में भटक गया। क्यों भटका? पड़ गया माया में। तो मेरे महाराज यही कहना चाहते हैं कि छोड़ दे सब, बहुत सो लिया, माँ के गर्भ से लेके पत्नी के बहिया बहिया डाल के, और जब लास्ट सोना रह गया वहीं मनकनका पे, शमशान घाट पे। अब यहाँ से तो लंबा पाँव पसा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रवा, जाग जा, जाग जा, मत बन संत, मन बन साधु, जाग जा, बस जाग जा। जब जाग जाएगा और जाग के कर्म करो, जागृत रहो, जिसे बुद्ध कहते हैं, जागृत रहो। क्या जो तो संन्यास करेगा, इसी परिवार में रहते हुए उस परमात्मा को पाओगे। हर दिन रात उसका भजन करो, सोते उठते बैठते हर जगह, हर वक्त, हर क्षण। मेरे गुरु कबीर कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी लगा रहे अनुराग, 8 पहर 64 घड़ी लगा रहे अनुराग, जाके हृदय देश में स्वयं अपना ही चिंतन है, ताही सही सन्यास। वही सन्यासी है, वो कर्म करते हुए भी अकर्ता बना हो, कर्ता होते भी अकर्ता हो,
खाते भी ना खाता हो, सोते भी ना सोता हो, जागते भी ना जागता, ऐसा जागते भी ना जागता रहे। समझ रहे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? ये कहीं से गीता उता में लिखा नहीं बता रहा। तो जी वो कवि कहते हैं कि हमेशा खाना खाना पीना पीना लेना ना, ये सब हर काम तेरा समाज कल्याण के लिए। तू बस कर्म करता हुआ दिखाई भर दे और अंदर से एकदम स्थिर रह, तू एकदम स्थिर रहो। तेरी इंद्रियां अपने कर्म में बढ़ रही, उसको बढ़ने दे, करता तू मत बन। और जाग जा। 64 घड़ी 8 पहर में 64 घड़ी होला, में तो 24 घंटे में 64 घड़ी होती है, जिससे हम लोग यहाँ 24 घंटा बोलते हैं ना, वो घड़ी बोल रहे हैं। मतलब 1 पहर 3 घंटे का होता है और 3 घंटे और 1 घंटे में कितना होता है? 3 घंटे में 8 पहर, 1.5 घंटे में 4 पहर। ऐसा तो छोड़ इस माया को, तू माया में रह परंतु परमात्मा में लगा रह। इंद्रियां तेरी कर्मों में बढ़ते, तू कर्म करता हो दिखाई बढ़े, अंदर से तो स्थिर रहो, आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं वही देखो, तो पत्ते के समान रहो, उस कीचड़ के समान रहो। कृष्ण अर्जुन जिस प्रकार कमल तो कीचड़ रहता पर तू उसको कीचड़, उसी पर तू माया में रहो, माया बढ़ गई साधना यात्रा कर, कोई दिक्कत नहीं है। निस्वार्थ भाव से कर्म कर, निष्काम कर्म योग कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, मतलब आत्मा को ही प्राप्त होगा। मैं तो जब ये कृष्ण को हाथ इसमें गीता में कहते थे, ये मत समझना कृष्ण कह रहे हैं मुझे प्राप्त होगा। आत्मा को प्राप्त स्वयं को ही प्राप्त होगा, स्वयं परमात्मा उस प्रकाश को तू ही प्राप्त होगा, क्योंकि वो कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, वो आत्मा की बातें कर रहे हैं। आत्मा का ऐसे विस्तार है, उसके विस्तार का तो अंत ही नहीं है। आत्मा का उसका विस्तार हर वक्त तो फैलता ही जा रहा है मित्रों। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही चराचर में हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो मैं ही सब कुछ का मतलब है कृष्ण नहीं, वो आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। वो तो अनंत है, उसका तो नाश संभव ही नहीं है, उसका विस्तार तो रुक ही नहीं रहा है, और उसका विस्तार रोकने में कोई सक्षम भी नहीं है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है मित्रों, वो तो बढ़ता ही रहेगा। हर जगह परमात्मा है। देखिए जब चिड़िया किलकारी मारती हैं चे चे, उसमें परमात्मा ही बोल रहा है। जब हरियाली खेतों में आती है उसमें परमात्मा ही बोल रहा है। परमात्मा देखिए फूलों के जो फूल खिले हुए हैं, ये देखिए फूल हैं, इसे इस सब में परमात्मा है। अगर ये अगर लगा हो वहाँ पे पेड़ों पौधों में होते तब तो निर्जीव है, ये सब परमात्मा कहाँ नहीं है, हर वक्त है, हर जगह है, हर क्षण है। तो करें जल, तो पुरुष कर्मों को परमात्मा में विलय कर, परमात्मा में उसी प्रकार माया में रहो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माया को स्पर्श मत करो ना। हर वक्त परमात्मा में तुम लगे रहो। परमात्मा का एक साक्षात्कार में ऐसे लोगों का क्या करता है, तो क्या कहते हैं, लिप्यते पत्रम प्रारंभ। तो कोई आसक्ति को त्याग कर, अगर कोई वस्तु आसक्ति नहीं तो इसलिए आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, इसी प्रकार वह लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार वो अपना कर्म तो करता ही है, जैसे मैं अभी बताया हूँ, कर्म करते उस कमल के समान रहो, कर्म करते रहो इस माया में, परंतु उस कर्मों में लिप्त न हो। ऐसे मनुष्य को, ऐसे जीव, ऐसे महापुरुष को वो कर्म क्या करते हैं, वो बांध नहीं पाते हैं। न कर्मारे लिम्पन्ते कर्म अभिर्न सबध्यते। इसलिए हे अर्जुन, मैं जो कर्म करता हूँ उस कर्म के किए गए फल की प्रतीक्षा मैं नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, तो मैं दूसरे कर्म प्रेरित रहता हूँ, बिना फल की इच्छा किए मैं उस कर्म को भी करता हूँ, वो करता हूँ किससे में। ऐसा ही मनुष्य कर्म करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति, तो मैं सत्य बोल रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होते हैं। मैं ऐसा करता तो मैं जानता हूँ, मस्त रहता हूँ। मित्रों मेरी पत्नी कहती है पता नहीं क्या खजाना, आपको दुख सुख से कोई मतलब ही नहीं आता है, ये काम नहीं हुआ होगा तो तुम टेंशन कर, क्या हुआ, क्या लेकर आई थी, क्या लेकर जाओगी। मित्रों मैं बचपन में मेरे गांव में बहुत बढ़िया है सब दुआएं,
तो दुकान पर में लिखा रहता था ना, कैलेंडर था, तो मैं बचपन था, छोटा था तो मैं पढ़ता था, तो लिखा रहता कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, जो लिया यहीं से लिए, जो दोगे यहीं दोगे, कि मतलब यहीं दोगे। आज भी जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये मुझे सब कहीं गीता में लिखा नहीं बता रहा हूँ, सच बता ये कवर। हाँ, तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा हो रहा है। इसलिए मृत्यु किसी की चिंता नहीं करिए, वर्तमान में जीवन जीना चाहिए। विपश्यना का मतलब यही होता है, जो भगवान बुद्ध ने सिखाया था। विपश्यना का मतलब होता है अपने सांसों को देखना, और सांसों का देखने का मतलब ना आप ऐसे सांसों को देख रहे ना, देखने का मतलब ये नहीं है कि आप सांस से ध्यान करें, वास्तव में वो बताया कि वर्तमान में देखते रहना, मतलब एक इससे क्या होता है, वर्तमान में जीने का तरीका मिल जाता है विपश्यना से। अच्छा विधि है, ध्यान की अच्छी विधि है, परंतु मैं मानता हूँ, ऐसा मानता हूँ, ऐसे बहुत लोग मानते हैं, ओशो मानते हैं, कहते हैं कि जो विपश्यना है वो वास्तव में वर्तमान में जीने का तरीका सिखाती है। और जितना विपश्यना से लोग ना ध्यान को उपलब्ध है, वैसे कोई ध्यान से उपलब्ध नहीं होता होगा। तो वर्तमान में जीना ही और जागृत रहना ही मित्रों ना ज्ञान है। बात समझ रहे हैं? तो जागृत रहना ही ना ज्ञान है। अरे मित्रों बड़ा समय हो गया, चलिए हम किस पर पढ़ते हैं। और जो मतलब कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि कमल के समारोह, कमल जिस प्रकार से कमल पानी में या किसी में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम माया में रहते हो, उस माया में लिप्त अपने कर्मों करो, कर्मों में लिपट ना हो। अभी बोला हूँ ना, माँ कर्माणी लिपति कर्म विधि समझते, बस कर्म करते रहिए, अपने एक कर्म करिए, दूसरे कर्म पढ़िए और दूसरे चक्कर में चलो। इसलिए साधक जो महात्मा होते हैं, जो महापुरुष लोग रहते हैं, जो परम तत्व को जान जाते हैं ना, तो वो कर्म करते बस दिखाई देते हैं। वो कर्म उनको करने से कोई फायदा लाभ है उनको है नहीं, वो चाहे तो नहीं करते तो कुछ, फिर भी वो इसलिए करते हैं कि जो पाछे साधक आ रहे ना उसके लिए ऐसा वो कर रहे हैं। तो यही माँ का नाम निष्काम कर्म योग है मित्र, यही कृष्ण कहना चाहते हैं। और निष्काम कर्म कहाँ से करेंगे? ज्ञान मार्ग से करेंगे। ज्ञान रहेगा तभी तो निष्काम कर्म करेंगे हैं। तो इसलिए ज्ञान परम तत्व है मित्र। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम ते पदम, पदम से धर्म, धन, धन से धर्म, धन से धर्म। मतलब विद्या से क्या होता है? विनय मिलता है, और विनय से पात्रता मिलती है, और जो पात्रता होती है उससे पद मिलता है, और पद से धन आता है, और जब धन आता है तो धर्म काम होता है। तो धर्म क्या है? सनातन है। तो सनातन क्या है? आत्मा और परमात्मा से प्रेम है। आत्मा और परमात्मा में होने वाली क्रिया का नाम सनातन है, साधना का नाम सनातन है। तो सनातन क्या है? तो आत्मा है। तो आत्मा कहाँ से है? तो परमात्मा का है। तो परमात्मा क्या है? अनंत है। अनंत क्या है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब सुनता। तो परमात्मा की कथाएं अनंत है। मैं विष्णु की बात नहीं करा रहे, तो मैं तो कह रहा हूँ ये बात कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहीं सुनाई बहु विधि सब सुनता। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु के कटे फूट अपराध। डिमिक डिमिक डमरू बजे सुंदर मुनि के धाम, और सब देवता ने जो गए बैकुंठ गए भगवान। लेकिन मैं तुम्हें बैकुंठ नहीं जाना, मुझे तो निकलना है यहाँ जाना, वहाँ पे जहाँ मेरे गुरु महाराज रहते हैं। मेरी इच्छा नहीं, खुद आएंगे हमको कहीं, चला चलो लाल बाबू छोड़ ऐसे नहीं। सही छोटे तो मैं यही कहूँगा, कबीरा 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 कबीर, कबीर महाराज कबीर महाराज कबीर महाराज है गुरु सदगुरु कबीरा कबीरा बचाएला। तो ये समय में ही कि आ बेटा हमारे झूठ चाहे साज भक्ति कही उठा के ले जाएंगे हमको महाराज जी, मेरे गुरु सदगुरु कबीर कागानी महाराज, सब गुरु आशीर्वाद दे रहे हमको। मुझे फोटो ऐसा ही लगा है मित्रों की, जिधर तक उनका आशीर्वाद है। तो वही है कि सब एक चीज से जुड़ा हुआ है। और जब लास्ट में पहुंचेंगे तो वहीं पहुंचेंगे परमात्मा के यहाँ। आपको पता है कि वही का उसी का विस्तार है, ये वो परमात्मा का ही विस्तार है मित्रों, उसी का सब कुछ है। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन में तो विस्तार का तो अंत ही नहीं है। मारुति हूँ मैं क्या हूँ, अवरुण हूँ, हैं कामधेनु मैं कामधेनु गाय हूँ, गाय में कामधेनु हूँ।
तो आत्मा हर जगह है विद्यमान। तीसरे मित्रों, हर ये अनंत हरि कथा, उस परमात्मा की कथाएं अनंत हैं, कहने से कम नहीं होने वाली है। आप सुनते सुनते थक जाएंगे परंतु कहानी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक घड़ी आधी पुण्यात, एक घड़ी है उसमें भी आधी पुण्यात तुलसी संग सज के, मतलब जब आपको परमात्मा का नाम लेना हो तो आधी से आधी घड़ी भी उस परमात्मा की उसको समझ दो आप। हो सकता है उसी में आपको ध्यान लग जाए। एक घड़ी आधी हम तो किस तरह से, यही बात तो गीता में कहते हैं कि ये अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु ये बताइए तो मन तो बड़ा चंचल है, एक तो घोड़े के भांति है, बता रहे कि घोड़े के भांति है, एक तो सवारी करोगे तो तुम गिर जाओगे। तो किसी कहते कहीं भी मन जाए उसको घुमा फिर के फिर से परमात्मा में लगाओ, फिर से चेतना में लगाओ। ऐसा बार बार अभ्यास करने से, जैसे घोड़े का नवजात शिशु होता है उस पर आप सवारी करोगे, मतलब जैसे बच्चा टाइप छड़ा लगा भी साल भर 1.5 का, तो आपको गिरा रहेगा बार बार, परंतु बात सुनना, कल कस के बार बार अभ्यास करते करते उससे बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार इस मन को, इंद्रियों को, आप बुद्धि को क्या करेंगे, चेतना के द्वारा वो आत्मस्वरूप परमात्मा के आशीर्वाद से, सदगुरु के आशीर्वाद से उसको बार बार क्या करो, उसको घुमा के इस परमात्मा में ही लगा दोगे तो एक दिन स्थिर हो जाएगा। वो मैं अभ्यास करता हूँ, मैं ऐसे हर महापुरुष करते हैं ऐसे ही। तो मुझे तो लगता है कई श्लोक में बड़ा समय हो गया। ओम परमात्मा नमः, ओम सदगुरु परमात्मा नमः। मैं तो आपके बाल बच्चे सुखी हो, आपका कल्याण हो, आप मस्त रहिए, जहाँ भी मस्त रहिए। दिल्ली से दौलताबाद रहिए, बाहर बाहर रहिए, आपके जितने कष्ट हमको दिए हमसे परमात्मा अपने